आपके अपने YouTube चैनल आरंभ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, है ना। देखिए, होली तो हो गई है ना। अब होली की सारी बातों को ताक पे रखते हुए, है ना, स्टार्ट ये करते हैं कि भाई अब तो एग्ज़ाम आ गया, है ना। अब तो एग्ज़ाम की तैयारी में लगना पड़ेगा, क्योंकि बिना एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए तो कोई आपका सोल्यूशन हो नहीं सकता है। तो भाई तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना। अब तैयारी कैसे करिएगा? आप लोग जितने दिन भी छुट्टी लिए हैं, है ना, उस छुट्टी का बैकअप तो आपको मिल चुका होगा, है ना। आपको सारा का सारा वीडियो मिल रहा है, बाकायदा टाइम टू टाइम मिल रहा है। आप सारे एक बार PYQ को, सारे के सारे PYQ एक बार इत्मीनान से देख लीजिए, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आज की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका टॉपिक है भाई रिलेशन, यानी कि संबंध, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई? संबंध कहते हैं। यानी कि हम आज रिलेशन टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका आपका किससे संबंध है भाई? तो भाई रिलेशन का हिंदी ही क्या होता है? संबंध से होता है, ठीक है। इसके पहले रिलेशन की कुछ बेसिक चीजों को हम समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर रिलेशन की बात करते हैं ना मेरे भाई, तो रिलेशन हमारा दो पार्ट में बटा होता है। एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं भाई ब्लड रिलेशन, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं भाई रिलेटिव इन लॉ। रिलेटिव इन लॉ, रिलेटिव इन लॉ का मतलब ये है ना कि भाई ब्लड रिलेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? रक्त संबंध कहेंगे, रक्त संबंध। और रिलेटिव इन लॉ के लिए सबसे नेसेसिटी कंपोनेंट क्या है? मैरिज है। विदाउट मैरिज रिलेटिव इन लॉ पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे भाई, है ना। तो एक चीज ये समझ लो कि शादी से पहले का जो भी संबंध होगा वो किसके अंदर आएगा? रक्त संबंध के अंदर। और शादी के बाद का जो भी संबंध आएगा वो किसके अंदर आएगा? रिलेटिव इन लॉ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। शादी से पहले का जो भी संबंध होगा वो किसके अंदर आएगा? आपका ब्लड रिलेशन। और शादी के बाद का जो भी संबंध होगा वो किसके अंदर आएगा? रिलेटिव इन लॉ के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखो, एक चीज याद रखना कि यहां पर जो रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं ना मेरे भाई, वो ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन कहते हैं। जनरेशन 1 में आता है आपका ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर होता है, ठीक है। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ना दादा या नाना स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि दादा या नाना कहने से उसके जस्ट नीचे वाले जनरेशन का ना जेंडर स्पेसिफाई हो जाता है। अब यहां ग्रैंडफादर ही लिख के देता है, हिंदी में भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर वो ग्रैंडफादर लिखेगा तो उससे नीचे वाले का जनरल आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि पॉजिटिव है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, है ना। कहने का मतलब यह है कि इस जनरेशन में अगर कोई भी मेल आएगा तो वो सारे के सारे क्या होंगे? ग्रैंडफादर। और कोई भी फीमेल आएगी तो सारे का मतलब क्या होगा? ग्रैंड मदर, है ना। भाई मेल आ गया तो क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। और फीमेल आ गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर ग्रैंडफादर की बहन होगी वो भी ग्रैंड मदर कहलाएगी, और ग्रैंड मदर का अगर भाई होगा, याद रखना, वो भी ग्रैंडफादर कहलाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं जनरेशन 2 पे। जनरेशन 2 में आते हैं फादर, मदर, अंकल और आंट, है ना। क्या होता है भाई? फादर, मदर, अंकल और क्या होगा? आंट, है ना। फादर का मतलब हो गया पिता, मदर का मतलब माता, अंकल, इस अंकल के अंदर सारे अंकल आ जाते हैं, चाचा भी, मामा भी, मौसा भी, फूफा भी, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? अंकल के अंदर। तो यानी कि ये समझ लो कि अगर इस जनरेशन में फादर को छोड़ के कोई भी मेल होगा तो वो सारे के सारे किससे डिनोट किए जाएंगे? अंकल से। और मदर को छोड़ के अगर कोई फीमेल होगी तो वो सारे के सारे किससे डिनोट किए जाएंगे? आंट से डिनोट किए जाएंगे, है ना। थर्ड जनरेशन में आप खुद आते हैं सेल्फ, ब्रदर, सिस्टर और कजन, है ना। ये किस में आता है? आपका थर्ड जनरेशन में आता है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में कौन आएगा भाई? सन, डॉटर, नेफ्यू और नीस, है ना। मतलब कहने का मतलब भतीजा हो या भांजा सबको हम क्या कहेंगे? नेफ्यू। यानी कि भाई का बेटा हो या बहन का बेटा हो सबको नेफ्यू कहेंगे। यानी कि भतीजा हो या भांजा सबको नेफ्यू कहते हैं, और भतीजी हो या भांजी सबको क्या कहते हैं? नीस कहते हैं,
है ना, या तो बहन की बेटी हो या भाई की बेटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सबको किससे डिनोट करेंगे भाई, नीच से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 जनरेशन में रिलेशन हमारा क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। कितने जनरेशन में, 4, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 और जनरेशन क्या हो गया 4, है ना। अब देखो रिलेशनशिप सॉल्व करने के भाई बेसिकली आपके पास कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है खुद पे लेकर के सोच लो, है ना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है खुद पे लेकर के सोचने में, है ना, और कभी कभी कंफ्यूज भी कर जाते हैं। तो क्या इसका दूसरा जो होता है जिसे हम कहते हैं ट्री और डायग्राम, है ना, ट्री और डायग्राम। ट्री और डायग्राम में एक चीज समझ लो कि अगर जो भी मेल होगा ना उसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। देखो डिनोशन अपने अपने, कोई लोग सर्कल और ट्रायंगल से मांगते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, मेल को लेकिन हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे और फीमेल को हम क्या करेंगे, नेगेटिव से डिनोट करेंगे। बहुत लोग ट्रायंगल और सर्कल का भी यूज करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हो, है ना। अब देखो सबसे पहला डायग्राम आता है भाई नेक्स्ट जनरेशन का। नेक्स्ट जनरेशन का डायग्राम हम एक वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है और यहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ऊपर हमेशा हायर जनरेशन होता है और नीचे हमेशा क्या होगा, लोअर जनरेशन। फॉर एन एग्जाम्पल अगर ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस हुआ तो भाई ये रिलेशन जो होगा वो फादर और सन का होगा। अगर ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव हो गया तो ये रिलेशन किसका हो जाएगा, फादर और डॉटर का। ठीक है, अगर दोनों निगेटिव हो गया तो भाई किसका हो जाएगा, मदर और डॉटर, है ना। अगर माइनस और प्लस हो गया तो भाई मदर और सन, यानी कि मां और बेटा। इसके बाद आता है सेम जनरेशन। सेम जनरेशन का मतलब क्या, इक्वल तो एक हॉरिजेंटल लाइन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन से। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन में भाई यहां पर भी पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है, यहां भी पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। इसके बाद आता है भाई स्पाउस। स्पाउस ऑब्वियसली शादी जब भी होगी तो हॉरिजेंटल सेम जनरेशन में ही होती है, बस दोनों तरफ एरो लगा दीजिए। यहां एक पॉजिटिव और एक निगेटिव क्या है भाई, कंपलसरी है, या फिर कोई कोई इसको देखिए डबल लाइन से भी आप बना सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बट कंपलसरी है ना। तो भाई रिलेशनशिप सॉल्व करने का जो ट्री और डायग्राम होता है तो याद रखना वर्टिकल लाइन नेक्स्ट जनरेशन को डिनोट करता है। बाप बेटा हो या माँ बेटा हो तो भाई वो किसके अंदर आएगा, एक वर्टिकल लाइन के थ्रू आएगा। ठीक है, सेम जनरेशन किसके थ्रू आता है भाई, आपका आता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू। ठीक है, स्पाउस का मतलब होता है भाई पति और पत्नी, है ना। तो एक मेल होगा और एक क्या होगा, फीमेल होगा। अभी तक यहां पर सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा सीरियस मत ले लेना, तो बेसिकली आपका रिलेशन में यही चीज आती है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी ने एक औरत से कहा। कहने वाला कौन है भाई, हमेशा एक चीज याद रखना, इस चीज को याद रखना कि भाई कहने वाला कौन है, तो कहने वाला क्या है भाई, आदमी है। अगर आदमी है तो इसका जेंडर ऑब्वियसली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्या किससे रहा भाई, औरत से रहा है। ठीक है, यानी कि सुनने वाला कौन है, ये कहने वाला था। ठीक है, और सुनने वाली कौन है भाई, लेडी है। ठीक है, क्या किससे रहा भाई, औरत से, है ना, ये सुनने वाली है। ठीक है, औरत से कहा उसकी मां, अब फोटो की और व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि उसकी मां जो है वो तुम्हारे पिता, है ना, की एकमात्र पुत्री है। यहां पे पिता होगा, तुम्हारे पिता की एकमात्र क्या है भाई, पुत्री है ना। उसकी मां तुम्हारे पिता की एकमात्र क्या है भाई, पुत्री है। ठीक है, तो जब भी देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ना तो हमेशा बैक साइड से स्टार्ट करो। बैक साइड कहां से होगा, जहां से देखना मेरा, तुम्हारा, हमारा, कोई भी इस टाइप का वर्ड होगा वो उसका बैक साइड होगा। क्या कह रहा है, तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री, तो सुनने वाली कौन है भाई, औरत है। तो औरत के लिए कहा गया, औरत के पिता की एकमात्र पुत्री ये खुद होगी कि नहीं, यही औरत होगी। तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री, यहां तक खत्म है। ठीक है, और उसकी मां, यानी कि उसकी मां कौन, इस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए क्या, इसकी जो मां होगी, इसकी मां उस औरत के पिता की एकमात्र पुत्री हो गई। अब कह रहा औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये औरत है और यही तो व्यक्ति है मेरे भाई।
तो यही तो कह रहा है, उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध हो जाएगा? माँ। ऑप्शन सी। समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लो। कह रहा है कि भाई कहां से स्टार्ट करना, तो भाई बैक साइड से। तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री, भाई सुनने वाली औरत है, औरत के पिता की एकमात्र पुत्री कौन हो जाएगी? औरत खुद। और ये उस फोटो की क्या है? माँ है। तो ये फोटो की माँ हो गई, ये औरत है और ये फोटो है, ठीक है। तो भाई फोटो का उस औरत से क्या रिलेशन हो जाएगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, क्या हो जाएगी? वो उस औरत जो होगी उसकी क्या लगेगी? फोटो की माँ लगेगी, है ना। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा दीपक रवि का भाई है। दीपक किसका भाई है? रवि का भाई है ना। दीपक भाई है, भाई का डायग्राम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। रीना अतुल की बहन है ना। रीना जो है वो अतुल की क्या है भाई? बहन है। रवि रीना का क्या है? पुत्र है ना। रवि जो है वो रीना का क्या है? पुत्र है। ये रीना हो गई और ये क्या हो गया भाई? रवि हो गया, ठीक है। दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है। रीना जो है वो किसकी बहन है? अतुल की बहन है, ठीक है। दीपक किस प्रकार रीना से क्या है भाई? संबंधित है ना। कह रहा भाई दीपक जो होगा वो रीना से किस प्रकार संबंधित होगा? तो भाई दीपक रवि का भाई है और रवि रीना का पुत्र है, तो भाई पुत्र का जो भाई होगा वो क्या होगा? पुत्र ही तो होगा, यानी बेटा ही तो होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ए, ठीक है। चलिए, कह रहा भाई डी बी का दामाद है। डी बी का दामाद है। किसका दामाद है? बी का। तो यानी कि बी की कोई बेटी होगी, उसका पति जो होगा वो कौन होगा भाई? डी होगा, हाँ या ना। डी बी का दामाद है और ए का साला या जीजा है ना। यानी इसका जो भाई ए का साला या क्या हो जाएगा भाई? जीजा हो जाएगा, ठीक है। जो सी का भाई है, यहां पे सी छूट गया ना। जो किसका भाई है मेरे भाई? सी का क्या है? भाई है ना। अब ये ए जो है वो किसका भाई होगा? तो सी इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। कह रहा ए का बी से क्या संबंध है? ए का, अब इसका भाई है, ठीक है, बी से क्या संबंध है? तो भाई ए जो होगा वो बी का क्या लगेगा? बेटा लगेगा। क्या लगेगा भाई? बेटा लगेगा, ठीक है। क्लियर है ना। क्या कह रहा है? ए बी की क्या है भाई? बहन है। ए किसकी बहन है? बी की। सी बी की मां है। सी जो है वो बी की क्या है? मां है। सी बी की मां है। डी सी का क्या है भाई? पिता है। पिता होना चाहिए यहां पे, है ना। डी जो है वो सी का क्या है भाई? पिता है ना। ए बी की बहन है और सी इसकी क्या है भाई? मां है। और डी जो है वो सी का क्या है भाई? पिता है, ठीक है। ई डी की क्या है? मां है। और ई जो है वो किसकी मां है भाई? डी की मां है, ठीक है। ए का डी से क्या रिश्ता है? कह रहा है ए का डी से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो भाई ए का इसकी भाई डी की बेटी का क्या है? ये बेटी है, तो क्या आ जाएगा? नतनी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? डी, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरे भाई? डी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, कह रहा भाई एम एन का क्या है? भाई है। एम किसका भाई है? एन का। बी एन का क्या है? भाई है। बी जो है वो किसका भाई है? एन का, ठीक है। बी एन का भाई हो गया। एवं एम डी का क्या है? भाई है। एम किसका भाई है? डी का भाई है। तब इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित सत्य है ना। एन बी का भाई है। देखो एन का जेंडर डिफाइन नहीं है, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई होगा। एन डी का भाई है, ये भी नहीं बता सकते। एम बी का भाई है, ये निश्चित रूप से क्या होगा? सत्य होगा, क्योंकि दोनों का जेंडर स्पेसिफाई है। हमेशा याद रखना, हमेशा पहले वाले का अगर जेंडर पता हो तो हमें बाद वाले के जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा याद रखना जेंडर किसका पता होना चाहिए? पहले वाले का, ठीक है। क्लियर? चलिए, रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता के चाचा, देखो ये रानी हो गई, ये रानी के पिता हो गए, और इसके चाचा कौन हो जाएंगे? इसके फादर के भाई, है ना। अनूप के पिता के पोते हैं। अनूप के पिता के क्या है भाई? पोते हैं, ठीक है। अनूप के पिता के भाई पोते हैं, ठीक है। तथा अनूप अपने पिता का,
है ना। अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप के पिता के पुत्र, इसका नहीं कि इसका बाप कौन हो जाएगा, अनूप, क्योंकि एकमात्र पोता है, और इसका क्या हो जाएगा, अनूप का यह फादर हो गया, अनूप के फादर के इकलौते पोते हो गए। ठीक है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, ये अनूप हुआ और ये रानी हुई, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, परदादा होंगे कि नहीं होंगे, है ना, क्या हो जाएगा, परदादा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, डी हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां पता है वहां पे पिता कर दीजिएगा। एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है ना। क्या कहा, सुनिए, महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी, यानी कि व्यक्ति की पत्नी जो है ना, एक व्यक्ति का परिचय, यहाँ पे फोटो है, हमेशा स्टार्ट मैंने बोला भाई व्यक्ति है, ठीक है, फोटो हो गया, उसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी है, ठीक है, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो इसके पिता के एकमात्र पुत्री है, यही तो भाई महिला है, लेडी है। ठीक है, तो वह व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंधित है भाई, यह व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंधित हो जाएगा, पति। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, सी, है ना। बस डायग्राम याद रखिएगा, वहां से बनाना, तो कहां से, बैक साइड से। बैक साइड कहां से, जहां से मेरा, तुम्हारा, हमारा, कोई भी इस टाइप का वर्ड स्टार्ट हो जाए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जिसे कहते हैं, आप वहां से डायग्राम बनाइए, आपका तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सोचना इसमें बिल्कुल भी नहीं है ना। कह रहा राम और श्याम क्या है मेरे भाई, भाई है, चलिए ठीक है, राम और श्याम क्या हो गया, भाई हो गया। रेखा सरिता की पुत्री है और सरिता श्याम की पत्नी है, भाई श्याम की पत्नी कौन है भाई, सरिता है। ठीक है, और रेखा सरिता की पुत्री है, इसकी पुत्री कौन हो गई, रेखा। ठीक है, कह रहा रेखा का राम से क्या संबंध, रेखा का राम से क्या संबंध हो जाएगा, तो भाई इसके भाई की बेटी है, और इसके भाई की बेटी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाना है। किसके साथ जाना, ऑप्शन नंबर ए के साथ, है ना, क्लियर है। भाई की बेटी को क्या कहते हैं, भतीजी कहते हैं, बस यही दिमाग में रखना है। अब देखिए क्या कह रहा है, ए किसका भाई है भाई, डी का भाई है, ए भाई है किसका, डी का। डी बी का क्या है भाई, पिता है ना, जहां पता है बस याद रखिएगा पिता होगा, है ना। डी बी का क्या है भाई, पिता है, तो भाई डी किसका पिता है भाई, बी का। बी और सी बहनें हैं, है ना, बी और सी क्या है, बहन है। यह बताइए सी का ए से क्या संबंध, सेम देखिए, भाई की बेटी, और भाई की बेटी क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, है ना। बी और सी बहनें हैं, तो बहनें हैं, तो इसका मतलब दोनों का जेंडर, यहां पता है कि दोनों का जेंडर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखो इसे ध्यान से, एक तस्वीर की ओर देखकर एक आदमी ने कहा, इस आदमी का पिता मेरे पिता हैं, है ना। उस आदमी का जो पिता है, ठीक है भाई, फोटो का जो पिता है वो उस आदमी का भी पिता है, आदमी का भी क्या है, ये पिता है। ठीक है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, इसका कोई भाई है जो, ना इसका कोई भाई है ना कोई बहन है। ठीक है, तो तस्वीर किस, अपनी तस्वीर की ओर देख रहा है, सिंपल सी बात है। कह रहा है कि भाई उस फोटो के जो पिता है वो मेरे भी पिता है, और उनके पिता का कोई भी भाई इकलौता बच्चा है, इकलौता बच्चा तो खुद होगा, तो किसकी तस्वीर के बारे में कह रहा है, अपनी तस्वीर के बारे में कह रहा है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। चलिए क्या कह रहा, देखिए, दीप्ति महेश की पुत्री है, दीप्ति किसकी पुत्री है भाई, महेश की। दीप्ति महेश की क्या है भाई, पुत्री है। महेश पवन का क्या है भाई, पिता है। महेश किसका पिता है भाई, पवन का पिता है, तो पवन का पिता है तो भाई पवन होगा, है ना। और विपिन जो है वो पवन का क्या है भाई, भाई है ना। विपिन, विपिन जो भी हो, है ना, विपिन जो है वो पवन का क्या है, भाई है। विपिन जो है पवन का क्या है, भाई है ना। तो विपिन दीप्ति से कैसे संबंधित है भाई, तो विपिन का क्या लगेगा, भाई ही तो लगेगा, है ना।
ठीक है, विपिन है लिखा हुआ है ना, तो विपिन दीप्ति से कैसे संबंधित होगा, तो भाई भाई से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए कह रहा ए और बी विवाहित दंपति हैं, है ना, यानी ए और बी जो है वो मैरिड कपल है। ठीक है, सी और डी क्या है भाई, भाई हैं, और बी सी की बहन है। बी जो है वो किसकी बहन है भाई, बी बहन है किसकी, सी की, और सी और डी क्या है भाई, भाई है। ठीक है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई डी ए का क्या लगेगा, साला लगेगा, है ना। इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ब्रदर इन लॉ भी कह सकते हैं, ब्रदर इन लॉ, है ना। चलिए क्या कह रहा है, देखो ए बी का भाई, देखो जब भी इसमें एस टी की भतीजी, आपको यही बताना ना, जब भी कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो सबके ऊपर मार्क्स कर दो, समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया, सिस्टर, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, पिता, फादर, है ना। और आपको बताना है इसमें एस टी की क्या है भाई, भतीजी है, यही कह रहा है ना, एस किसकी भतीजी, आपको बताना है टी की भतीजी है। ठीक है, ठीक है, ये फादर, और प्लस का मतलब क्या हो गया, ब्रदर, है ना। तो भाई ऑब्वियसली सी बात है, एस टी की भतीजी यही बताना है, फादर का ब्रदर ये कौन हो गया, टी एस का क्या हो गया, चाचा हो गया। तो ऑब्वियसली है कि एस का अगर जेंडर यहां पर एस बहन है के की, तो माइनस हो गया, तो ऑब्वियसली सी बात है पहला ही ऑप्शन हो गया, दूसरे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। ठीक है, अब इसमें देखना चाहें तो भाई फादर ब्रदर हो गया, तो यहां पर एस टी की भतीजी नहीं है, यहां पर आ गया कि एस टी का चाचा है। अब यहां पर देख लीजिए, फादर हो गया, ब्रदर, भाई ब्रदर का फादर क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सेम चीज यहां भी देखिए, ब्रदर और फादर, तो भाई ये तो डायरेक्ट फादर ही आ जाएगा, तो यही पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर मेरे भाई, है ना। बस इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जहां जहां पता लिखा हुआ है वहां वहां आपको पिता मानना है, जहां जहां भी पता लिखा हुआ वहां क्या क्या मानना है, आपको पिता मानना है। ठीक है, चलिए कह रहा एल माता है एम की, एल माता है, माता का डायग्राम वर्टिकल से, एन पुत्र है एल का, एन पुत्र है किसका, एल का, यू भाई है भी का, और भी पुत्री है एम की, भी पुत्री है किसकी, एम की, और यू भाई है किसका, भी का। ठीक है, तब यू की माता कौन है ना। क्या कह रहा भाई, यू की माता क्या है, कौन है, एल माता है किसकी, एम की। ठीक है, एल माता है किसकी भाई, एम की। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एन पुत्र है एल का, एन किसका पुत्र है भाई, एल का। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, यू की माता कौन होगी भाई, तो यू की माता ऑब्वियसली यहां पर बचा कौन भाई, एम ही तो बचा, एम ही के साथ जाना है, बात खत्म। जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जाएंगे तो भाई यू की माता जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ एम बचता है, एन हो नहीं सकता है, भी हो नहीं सकता है ना। क्या कहा गया, ए डी का क्या है, भाई है भाई, ए भाई है, किसका भाई है, डी का। जब भी याद रखना भाई वाला आएगा तो मैंने आपको बताया भाई कि सेम जेंडर जो सेम जनरेशन आता है उसका हम कैसे आपको डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, तो ए किसका भाई है, डी का, और डी किसका पिता है भाई, बी का पिता है ना। डी किसका पिता है भाई, बी का पिता है। बी और सी क्या है, बहने हैं, है ना, बी और सी क्या है, बहने हैं। तो सी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, भतीजी, है ना, क्योंकि ये इसके भाई की क्या है भाई, बेटी है। क्लियर है। क्यू को टी की दादी स्थापित करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, है ना। क्या कह रहा है, क्यू को टी की दादी बतानी है आपको, है ना। अब दादी करने के लिए सिंपल सी बात है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको बता दें कि भाई प्लस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ताकि आप इस क्वेश्चन को समझ सके, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है ना, देखिए इसमें याद रखिएगा प्लस का मतलब है फादर, है ना, मल्टीप्लाई का मतलब है बहन, है ना। प्लस का मतलब क्या हो गया भाई, फादर, प्लस का मतलब क्या हो गया भाई, फादर,
और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया सिस्टर, है ना। प्लस, प्लस का मतलब फादर यानी कि पिता है ये, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया भाई बहन, है ना। और इसके बाद फिर कहा जा रहा है कि भाई डिवाइड स्टार और हैच है ना, डिवाइड स्टार और हैच है। डिवाइड का मतलब हो गया भाई पत्नी, वाइफ, स्टार का मतलब हो गया माता, मदर, और हैच का मतलब क्या हो गया सन। ठीक है, यही कहा जा रहा है ना। जिसमें डिवाइड का मतलब क्या दिया गया है भाई पत्नी, आपका परसेंटाइल है ना, यहाँ पे परसेंटाइल है, थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिए ना, यहाँ परसेंटाइल है, परसेंटाइल का मतलब क्या हो गया मदर, ठीक है, और स्टार का मतलब हो गया भाई सन, है ना। स्टार का मतलब क्या हो गया सन, ठीक है। देखिए तो प्लस का मतलब क्या हो गया भाई फादर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया सिस्टर, डिवाइड का मतलब वाइफ है, परसेंटाइल का मतलब मदर हो गया, और स्टार का मतलब क्या हो गया सन हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई क्यू को टी की दादी साबित करना है ना। तो भाई अगर दादी साबित करना है तो भाई अगर हम ये कह दें ये प्लस हो गया, फादर के फादर तो दादा हो गए, अब ये दादी चाहिए तो वहां पर क्या होना चाहिए भाई वाइफ होनी चाहिए, है ना। और वाइफ होने के लिए भाई यहां पर डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि दादा की पत्नी क्या होगी दादी होगी, ठीक है। तो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ये डिवाइड है मेरे भाई, है ना। चलिए कह रहा संकेत पी एस की बेटी है, अभी वही वाला सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो यहां पे देखिए, ठीक है, क्या कह रहा है कि पी एस की क्या है भाई बेटी है, पी एस की क्या होनी चाहिए बेटी होनी चाहिए, है ना। तो देखिए भाई प्लस का मतलब क्या है फादर है ना, यहां पर सिस्टर है, और यहां पर क्या है भाई प्लस, प्लस का मतलब फादर हो गया, है ना। तो भाई बहन के पिता हो गया, तो यहां तो एस बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। यहां आपका कह रहा है पी एस की क्या है बेटी है ना, तो ये इसकी बहन फादर, लेकिन पी का जेंडर यहां स्पेसिफाई नहीं है तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर और फादर, ऑप्शन नंबर बी, ऑब्वियसली सी बात है, वो उसका फादर और पी का जेंडर माइनस है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाना है आपको, है ना। चलिए कह रहा पी क्यू का क्या है भाई, प्लस का मतलब पिता है, पी माइनस क्यू का पी क्यू की पत्नी है, पी मल्टीप्लाई क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो आपको बताना है ए डी का मामा है, ए किसका मामा है डी का मामा है ना। चलिए देखिए अब देखो प्लस का मतलब क्या हो गया फादर, माइनस का मतलब क्या हो गया वाइफ, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया भाई भाई, ठीक है। अब भाई फादर की वाइफ मदर, और मदर का ब्रदर क्या हो जाएगा मामा, तो ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, जब भी अगर कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन है सबके ऊपर लिखो और पीछे चलना स्टार्ट करो, जहां से जहां का रिलेशन निकालना है। एक आदमी ने एक स्त्री से कहा कि तुम्हारी मां के पति, क्या कह रहा स्त्री से कहा कि तुम्हारी मां, स्त्री के मां, है ना, ये लेडी है, इस लेडी के मां के पति, तुम्हारी मां के पति के इकलौते भाई, तुम्हारे मां के पति के इकलौते भाई मेरे चाचा हैं, है ना। इनके जो इकलौते भाई हैं वो चाचा हो गए, तो ऑब्वियसली सी बात है ना कि ये दोनों आपस में, स्त्री कैसे संबंधित है, दोनों भाई बहन होगी, ऑब्वियसली सी बात है ना। क्योंकि भाई स्त्री के मां के पिता इसके भी पिता होंगे, तभी तो उसके इकलौते भाई इसके भी चाचा होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, तो ब्रदर और सिस्टर होंगे, है ना, ब्रदर और सिस्टर होंगे। है ना। कह रहा भाई देखो दिए गए हैं भाई कि ए बी का क्या है भाई है ना, डी ई का क्या है भाई है, सी ए का क्या है भाई पिता है, बी ई की मां है ना। ये आपको दिया गया स्टेटमेंट में है, तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि भाई हु इज द, डी का नाना कौन है ना, डी का नाना कौन है। क्या कहा गया ए बी का क्या है भाई है, 4 स्टेटमेंट दिए गए, ए किसका भाई है बी का भाई है ना। उसके बाद सी ए का क्या है भाई पिता है, सी जो है वो ए का क्या है भाई पिता है।
तीसरा कह रहा है डी ई का भाई है, ठीक है, और बी ई की माँ है। बी जो है वो किसकी माँ है? ई की माँ है। और डी जो है वो ई का क्या है? भाई है। तो कह रहा है डी का नाना कौन होगा? तो डी का नाना ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर कौन आना चाहिए? सी ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए बी का क्या है? भाई है, ठीक है। तो कौन आएगा भाई? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी, है ना। तो ये थी आपकी रिलेशन की श्रृंखला, है ना। रिलेशन में आपको 2-3 ही बातें ध्यान देनी। सबसे पहले जेंडर पता होना चाहिए, और जो कोडेड रिलेशन आते हैं ना, बस कुछ नहीं करना, उसके ऊपर लिखो और पीछे चलना स्टार्ट करो, है ना। इसको डिस्क्राइब से करेंगे जब रिलेशन टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आप शेयर करना नहीं भूलें, हम अपना काम बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज, जय हिंद।